नमस्कार दोस्तों। बिहार इंडिया का पूर्वी राज्य है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ट्रेडिशनल रूप से संपन्न है। बिहार के नॉर्थ में नेपाल, ईस्ट में वेस्ट बंगाल, वेस्ट में उत्तर प्रदेश और साउथ में झारखंड है। इस प्रदेश में ऐसे राजा, महाराजा, सम्राट, बौद्ध मॉन्क्स और गुरुज हुए हैं जिन्होंने पूरी इंडिया को ऐसी चीज़ें दी जिन पर उन्हें गर्व हो सके। अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो वर्ल्ड फेमस एक्टर्स, क्रिकेटर्स, लीडर्स ने यहाँ जन्म लिया। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बिहार के हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स जानते हैं। बिहार की हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी हिस्ट्री रामायण और महाभारत की है। माता सीता विदेहा, जिसे तब मिथिला के नाम से जाना जाता था, वहाँ के राजा महाराज जनक की पुत्री थी जो अब नेपाल में है। कहते हैं भगवान राम जब विवाह के बाद माता सीता को लेकर जा रहे थे अयोध्या नगरी, तब वो सीता कुंड, जिसे अब पिपरा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर रुके थे। हमारे वेद ग्रंथ, शास्त्र, उपनिषद, महाकाव्यों में भी बिहार का जिक्र है। अगर एंशिएंट टाइम्स की बात करें तो बहुत ही प्रसिद्ध राजा जैसे कि समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका द ग्रेट, बिंदुसारा जैसे कई राजाओं ने यहाँ जन्म लिया। राजा थे जिन्होंने इंडिया को इतना पावरफुल और रिच बनाया जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। मौर्य, गुप्त, मगध, मिथिला और विदेहा जैसे साम्राज्य यहाँ पर हुआ करते थे। ये वही बिहार है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीरो से अवगत कराया, वो बिहार में जन्मे थे। अगर बिहार नहीं होता तो आज फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मशीनरी कुछ नहीं होते। मैथ्स में शायद ही ऐसा कोई टॉपिक है जिसको जीरो के बिना सॉल्व किया जा सके। जीरो के बिना ना कोई मशीनरी होती, ना रॉकेट्स और ना ही इंटरनेट, कुछ नहीं। बिहार ने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे दो बड़े धर्मों को जन्म दिया है। बिहार में ही दुनिया की सबसे पुरानी और दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जो पूरे दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र थी, जहां पर 10,000 से भी ज़्यादा बच्चे पूरी दुनिया से पढ़ने आते थे और जहां पर 90 लाख से भी ज़्यादा बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे गए थे, जिसमें लाख 2 लाख नहीं 90 लाख से भी ज्यादा बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, जिनकी स्थापना 3rd to 4th सेंचुरी BC में करी गई थी। लेकिन इस्लामिक इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। कुछ कहते हैं कि उसने ये जेलिसी के कारण किया क्योंकि बुद्धिज़्म इस्लाम धर्म से कंपटीशन में आगे था और बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऐसे इलाज कर सकते थे जो इस्लामिक डॉक्टर्स जानते भी नहीं थे। हिस्टोरियंस कहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में इतने ज़्यादा बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे गए थे कि जब उसे जलाया गया तो वो यूनिवर्सिटी लगातार 3 महीनों तक जलती रही और माना जाता है कि इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक चलती रही। चंद्रगुप्त, अशोक और समुद्रगुप्त जैसे महान राजाओं के बाद में यहाँ पर मुगल्स ने राज किया और फिर ब्रिटिशर्स ने। अगर बिहार नहीं होता तो शायद ही इंडिया को आज़ादी 1947 में मिला होता। आज़ादी की लड़ाई में भी बिहार का अहम रोल रहा है। महात्मा गांधी, जहां मैं रहता हूं, वहां के रेलवे स्टेशन से बिहार आए थे और यहीं पर उन्होंने पहली सत्याग्रह की शुरुआत की। जिस पेड़ के नीचे बैठकर महात्मा गांधी ने पहली सत्याग्रह की शुरुआत की थी, वो मेरे घर से सिर्फ 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। 1857 में भी, जिसे फर्स्ट रिवॉल्ट फॉर इंडिपेंडेंस का साल भी कहा जाता है, उसमें भी बिहार का इम्पोर्टेंट रोल था। हाँ, ये वही बिहार है जहाँ माता सीता का जन्म हुआ। हाँ, ये वही बिहार है जिसका नाम हमारे धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्रों, महाकाव्यों में लिखा गया है। हाँ, ये वही बिहार है जहाँ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे धर्मों ने जन्म लिया। हाँ, ये वही बिहार है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाँ, ये वही बिहार है जहाँ अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, बिंदुसारा जैसे राजाओं ने जन्म लिया। हाँ, ये वही बिहार है जहाँ हिंदुओं का सबसे पुराना मंदिर मुंडेश्वरी मंदिर मौजूद है। हाँ, ये वही बिहार है जहाँ छठ जैसे महापर्व को मनाया जाता है। हाँ, ये वही बिहार है जहाँ इस दुनिया की सबसे पहली गणतंत्र राज्य वैशाली की स्थापना हुई। हाँ, ये वही बिहार है जहाँ आर्यभट्ट जैसे महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर ने जन्म लिया। हाँ, ये वही बिहार है जहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की। हाँ, ये वही बिहार है जहाँ इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी और सिखों के गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने जन्म लिया। हाँ, ये वही बिहार है जहाँ हर साल कई IAS और IPS अधिकारी पैदा होते हैं। हाँ, ये वही बिहार है जहाँ आज के वर्ल्ड फेमस एक्टर्स जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, सुशांत सिंह राजपूत, मनोज तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा, पवन कुमार, रवि किशन और महेंद्र सिंह धोनी ने जन्म लिया।
मैं ये नहीं कह रहा गाइस कि सारी चीज़ें बिहार की ही देन है, अगर बिहार नहीं होता तो कुछ नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि बिहार का इन सब चीज़ों में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने बिहारी होने पर शर्म करते हैं। मैं तो बस उन लोगों के लिए जो अपने बिहारी होने पर शर्म करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स बता रहा था बिहार के बारे में, जिससे वो गर्व कर सके बिहारी होने पर। अब ऐसा नहीं है गाइस कि यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल है, काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं यहाँ पर। आज के कुछ नेता कुर्सी के लालच में अपने फ़ायदे के लिए पावर और यहाँ के रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे गाइस कि आज से सिर्फ 20 से 25 साल पहले जहाँ मैं रहता हूँ और यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर एक भगवान शंकर का भव्य मंदिर है, वहाँ तक सिर्फ गुंडा राज चलता था। यहाँ पर खुलेआम दिन दहाड़े मर्डर्स, किडनैपिंग, शूटआउट्स, गैंग वॉर्स, झगड़े, रेप्स और क्राइम्स होते रहते थे और पुलिस या तो उनका साथ देती थी या फिर कुछ नहीं करती थी, क्योंकि पहला तो उन क्रिमिनल्स के पॉलिटिकल कनेक्शंस होते थे और उस समय के पॉलिटिकल्स इतने भ्रष्ट थे, मतलब अगर वो सेंटर में बैठे होते ना गाइस तो पूरी इंडिया को अंदर से खोखला कर चुके होते। और दूसरा घूसखोरी, मतलब कि ब्राइबरी, अक्सर उन क्रिमिनल्स के पॉलिटिकल कनेक्शंस होते थे तो पैसा काफ़ी रहता था उन पे। तो आप समझ ही सकते हो कि कैसी सिचुएशन रही होगी उस समय। और वैसे भी यार कौन पुलिस ऑफिसर अपनी जान दांव पर लगाना चाहेगा। आजकल के कुछ दलबदलू नेता ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने बिहार का विकास करके कहां से कहां पहुंचा दिया हो, लेकिन ऐसा घंटा कुछ नहीं है। आज भी बिहार में वन ऑफ द हाईएस्ट इलिटरेसी रेट, पॉवर्टी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो अगेन नेताओं की लापरवाही की वजह से है। आज भी ना यार, जब मैं बाहर रोड पर निकलता हूँ तो मुझे छोटे बच्चे या तो कचरा उठाते हुए या फिर भीख मांगते हुए दिखते हैं। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो बिहार आज भी आज़ादी के टाइम में जी रहा हो। बिहार में आज भी कई सारे सोशल इविल्स हैं जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बिहार के लीडर्स को पॉवर्टी रेट, इलिटरेसी रेट, मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ केयर सर्विसेज और भी कई सारी चीज़ों पर बहुत काम करना होगा। तो ये था गाइज़ मेरा बिहार और बिहार को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो गाइज़ बस अब तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया ना तो इस वीडियो को लाइक मारो। एम करते हैं, नहीं बिल्कुल एम नहीं रख रहा मैं, तुम लोग देखते तो हो नहीं, बिल्कुल एम नहीं कर रहा मैं। और अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, हम लोग 5 के बहुत ही नज़दीक हैं, तो प्लीज़ कर दो यार, बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई। तो चलो यार, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।